हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी IQ पॉइंट पर। आज है 6 मार्च 2021 और 6 मार्च 2021 के 10 सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को लेकर आया हूं मैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए है यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और मैं आपसे लास्ट में आज साइंस के क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो में मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे थे, जिसका आंसर मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे मैंने उस वीडियो को दे दिया है, क्लिक कर उस वीडियो को देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2023। इस क्वेश्चन के कुछ नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। और सेकंड है, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरा वर्ष मनाने का प्रस्ताव सबसे पहले भारत ने रखा था, ठीक है, जिसमें 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया है। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, और ये इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई है 20 अक्टूबर 1945 को। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। और इसके नोट टू द पॉइंट के बाद हम डिस्कस करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अन्य जिनके संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो घोषित वर्ष हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2025 तक पोषण दशक के रूप में मना रहा है। सेकेंड है, वर्ष 2021 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 के रूप में उसे घोषित किया गया है। 2022 को मत्स्य एवं एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और 2024 को ऊंटों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो ये थे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित अन्य महत्वपूर्ण वर्ष जिन्हें आपको याद रखना है, और ये थे उसके रिलेटेड नोट टू द पॉइंट। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 मार्च। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 मार्च। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है, 4 मार्च को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और यह भारत के सभी सुरक्षा बलों के द्वारा शांति सुरक्षा को कायम रखने के योगदान के लिए मनाया जाता है। अब बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की स्थापना जो है वो 1998 में हुई है। और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करें। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किसने संस्थान को टॉप 100 में रखा गया? तो फ्रेंड्स, अभी भारत के 12 संस्थान को टॉप 100 के लिस्ट में रखा गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 12 संस्थानों को टॉप 100 में रखा गया है। अब क्यूएस क्या है? तो क्यूएस एक काकेरेली साइमंड्स यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड लेवल पर इसकी रैंकिंग करती है, पूरे वर्ल्ड में टॉप कंट्रीज के और टॉप यूनिवर्सिटीज के। तो ये यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में 5 श्रेणी और 51 विषय के अनुसार वो सारे यूनिवर्सिटी को रैंक देती है। और इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो भारतीय यूनिवर्सिटी और संस्थान को जो रैंक दिए गए वो निम्नलिखित है। जैसे आईआईटी मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को 30वां स्थान दिया गया है, और आईआईटी बॉम्बे को 41वां स्थान दिया गया है। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर खनन विश्वविद्यालय को 44वां रैंक दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय को 50वां स्थान दिया गया है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के भारत के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जो इसमें रैंकिंग में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर है, घरों की पहचान चेलिक नाम, यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा यह योजना चलाया जा रहा है। इस क्वेश्चन के कुछ नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है, उत्तराखंड के सीएम ने घरों की पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है, और इसकी शुरुआत उत्तराखंड में की गई है।
फ्रेंड्स, घरों की ना पहचान चेलिक नाम का अर्थ होता है बेटियों का नाम, घर की पहचान। इस कार्यक्रम को सबसे पहले नैनीताल में शुरू किया गया था और अभी जो है ये उत्तराखंड में शुरू कर दिया गया। मतलब नैनीताल भी उत्तराखंड में है, लेकिन अब पूरे उत्तराखंड में से शुरू कर दिया गया। अब बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जो है वो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर, मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन MTRC मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को किसने लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारतीय रेलवे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें तो नोट टू द पॉइंट है, भारतीय रेल के पश्चिमी जोन ने मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की शुरुआत की है। तो भारतीय रेल के पश्चिमी जोन ने इसकी शुरुआत की है। अब इसकी शुरुआत की गई है ताकि स्टेशन मास्टर और ड्राइवर के बीच में एक बेहतर संचार प्रणाली को विकसित किया जाए। और फ्रेंड्स, ये सिस्टम जो है ये पहली बार भारतीय की रेलवे में शामिल किया गया है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th नंबर, लाल चावल की पहली खेप किस देश को मिली है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी। अभी अमेरिका को ही लाल चावल की पहली खेप मिली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें तो नोट टू द पॉइंट है, भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उसी अभियान के तहत लाल चावल की पहली खेप असम से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निकल गई है। और फ्रेंड्स, ये सबसे पहली बात, लाल चावल जो है ये असम में उगाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो लाल चावल जो कि आयरन से भरपूर होती है, यह असम की ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्र में उगाया जाता है। और फ्रेंड्स, असम में इस लाल चावल को बाओ धान के नाम से जाना जाता है। तो ये थे चावल से रिलेटेड। सरकार ने चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच का गठन किया है और भारत अभी दुनिया का अकेला 70% बासमती चावल उत्पादन करता है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में है असम से निकलकर अमेरिका गए हैं। तो असम की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल 7 सीटें हैं। तो ये हैं असम से रिलेटेड कुछ फैक्ट। अब अमेरिका की देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और यहाँ की मुद्रा जो है वो डॉलर है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट, जिससे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को कब जारी किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 5 मार्च 2021 को इस इंडेक्स को जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें तो नोट टू द पॉइंट है, 4 मार्च को 2021 को फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है और इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और WRAP के द्वारा मिलकर जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और WRAP। और फ्रेंड्स, WRAP क्या है? तो WRAP है वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्सिबल एक्रीडेट प्रोडक्शन। और इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है हर साल पूरे विश्व में 930 मिलियन टन से अधिक भोजन की बर्बादी की जाती है, जिससे कि ग्रीन गैस का भी प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये थे कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स, अभी ये बिहारी पुरस्कार जो है ये मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मोहन कृष्ण बोहरा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें तो नोट टू द पॉइंट है, मोहन कृष्ण बोहरा को वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। अब बात है फ्रेंड्स, ये पुस्तक लिखी किसने है? तो ये पुस्तक लिखी है मोहन कृष्ण बोहरा ने, इन्हें ही अभी बिहारी पुरस्कार दिया गया है। अब बिहारी पुरस्कार क्या है? बिहारी पुरस्कार का जो नाम है वो प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी के नाम पर रखा गया है, जो कि राजस्थान के थे। और इस पुरस्कार की जो स्थापना की गई है वो 1991 में बिरला फाउंडेशन जी के द्वारा की गई थी, जो कि राजस्थानी में उत्कृष्ट साहित्य के लिए स्थानीय लेखकों को दिया जाता है।
यानी जो लेखक राजस्थान के होते हैं और वो हिंदी और राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य लिखते हैं, उनको यह सम्मान दिया जाता है। पहला बिहारी पुरस्कार की बात करें तो पहला बिहारी पुरस्कार 1991 में जय सिंह नीरज जी को दिया गया था। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिससे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर, चीन के रक्षा बजट में कितने % की बढ़ोतरी की गई है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.8% की बढ़ोतरी की गई है चीन के रक्षा बजट में। तो इस क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड नोट टू द पॉइंट को देखें तो नोट टू द पॉइंट है, तो चीन के रक्षा बजट में पहली बार वर्ष 2021 में 200 अरब डॉलर के पार इसका रक्षा बजट जो कि है वो पहुंचा है। चीन ने इस बार रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी कर करीब 209 डॉलर का बजट पेश किया है रक्षा क्षेत्र में, जो कि भारत के रक्षा बजट से लगभग 3 गुना है। तो चीन ने पहली बार 2021 में 200 अरब डॉलर के पार अपना रक्षा बजट पेश किया है, जो कि 6.8% की बढ़ोतरी के साथ पिछले वर्ष के अनुसार, और भारत के रक्षा बजट से 3 गुना अधिक है। परंतु वहीं अगर अमेरिका की बात करी जाए तो अमेरिका की बजट से 1/4 से भी कम है। तो देखते हैं, अमेरिका का बजट है 740.5 अरब डॉलर और भारत का रक्षा बजट है 65.7 अरब डॉलर। तो ये है, फिर भी भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना के रूप में उभरी हुई है। अब बात है चीन में हुआ, तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री हैं ली कीयांग और मुद्रा है युआन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थे इससे संबंधित कुछ नोट टू द पॉइंट जो कि आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो देशों के बीच में LNG समझौता हुआ है? तो फ्रेंड्स अभी LNG समझौता यानी प्राकृतिक गैस समझौता जो हुआ है वो पाकिस्तान और कतर के बीच में हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखते हैं, तो नोट टू द पॉइंट है पाकिस्तान और कतर में प्राकृतिक गैस LNG को लेकर 10 साल का एक समझौता हुआ है। यह दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है यह बहुत ही कम दामों पर की गई समझौता है, यानी प्राकृतिक गैस को पाकिस्तान 10 साल तक बहुत ही कम दामों में कतर से खरीदेगा और इससे लगभग पाकिस्तान 10 वर्षों में $3 बिलियन की बचत करेगा। अब बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपीज। अब ये तो हो गई पाकिस्तान ने खरीदा है। तो कतर से की है, तो कतर की प्रधानमंत्री का नाम है खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज और यहाँ की मुद्रा है कुवैती दिनार। फ्रेंड्स ये जो है कतर, तो ये राजवंश का देश है, यहाँ पे मतलब राजा का तंत्र चलता है, राजतंत्र में ये देश चलता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये थे कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। देखते हैं आज का, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं इस वीडियो में आपसे साइंस के 2 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और उससे पहले मैं आपसे कल के पूछे हुए पॉलिटी के क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो देखते हैं पॉलिटी का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन को पहली बार किस राज्य में लागू किया गया? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था 1951 ईस्वी में। दूसरा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इन दोनों क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है साइंस का। तो साइंस के लिए क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एम्पियर, दूसरा है एनोड, तीसरा है कूलाम, चौथा है केल्विन। सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन को क्या कहते हैं? तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्युत मोटर, डायनेमो, ट्रांसफर और मिक्सचर। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कितने ही लोगों ने दिया है और उन सभी का आंसर सही है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में करंट अफेयर और कुछ अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।